हेलो गाइज, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देवा मैथ्स और मैं कुलदीप सचदेवा आज एक स्पेशल टॉपिक लेकर हाजिर हूं जिसमें हम निकालेंगे मैट्रिक्स का ए इनवर्स। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो आइए गाइज देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिसमें पहला फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स where A is equal to 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 1 1 और दूसरा है 3 2 2। ये गाइस, ये मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है गाइस। तो इनवर्स निकालने की दो विधियां हैं। एक तो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एक सिंपल सा मेथड है जो आप देखिए कैसे निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, मॉड ए निकाल लीजिए। सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। सोल्यूशन देखिए गाइस, शॉर्टकट में बिल्कुल सोल्यूशन निकालते हैं तो मॉड ए निकालते हैं। तो मॉड ए क्या हो जाता है गाइस, मॉड ए में ये वैल्यू लेते हैं और ये कैंसिल 1 2 जा 2 हो जाता है। 1 इंटू 1 2 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 और इसकी वैल्यू निगेटिव होती है इसलिए -2 लेते हैं। ये कैंसिल 1 2 जा 2 होता है और 3 1 जा 3 होता है तो -3 हो जाएगा गाइज। और प्लस लास्ट में इसकी वैल्यू प्लस पे होती तो 1 हो जाएगा। ये कैंसिल 1 2 जा 2 3 1 जा 3। तो ये गाइज हो गया आपका, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। ये तो हो गया 0, यहाँ से होगा -1 माइनस माइनस +2 तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से होगा -1 दैट इज आई -1। तो ये मॉड ए की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से मॉड ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या निकालते हैं गाइस, ए के अवयवों के सहगुणनखंड से निर्मित अवयव। तो गाइज ये देखिए, बहुत शॉर्टकट मेथड में बता रहे हैं। हर एलिमेंट का सहगुणनखंड होता है तो कोफैक्टर्स होते हैं, इसके कोफैक्टर डिटरमिनेंट होते हैं। तो इसको A11 बोलते हैं, इसको A12, इसको A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो गाइज इसके हर एलिमेंट का हम एक ही में निकाल लेंगे। तो अवयव अगर इसको हम B ऐसे एज्यूम करें, तो गाइज ए के अवयवों के सहगुणनखंड से निर्मित अवयव जो होगी वो क्या होगी गाइज, इस तरीके से एक बड़ी अवयव बना लेते हैं हम लोग। तो जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसका सहगुणनखंड क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 2 1 2 बचेगा। तो जैसे यहाँ पर एक छोटा सा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बना लीजिए आप, 1 2 1 2 1 2 और ये रहा। अब इसकी बारी आई तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कैंसिल 1 3 1 2 बचेगा। तो 1 3 1 2 बचेगा इस तरीके। फिर इसकी बारी आएगी तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 3 1 2 बचेगा। 1 3 1 2 इट मीन्स 1 3 1 2। तो गाइज ये रहा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब गाइज A21 की बारी आई। A21 क्या होता है, A21 ये कैंसिल, सेकेंड रो कैंसिल होगा और ये कॉलम कैंसिल होगा, 2 2 1 2 बचेगा। तो यहाँ लिखिए 2 2 2 2 1 2 1 2। और गाइज इसकी बारी आएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 3 1 2 बचेगा, 1 3 1 3 1 2। तो अब इसकी बारी आएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 3 2 2 बचेगा, 1 3 2 2। तो गाइज अब इसमें भी साइन होगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब गाइज A31 की बारी आती तो A31 ये कैंसिल 2 1 1 1 बचेगा, 2 1 1 1। और गाइज दूसरा है, इसकी बारी आएगी, ये कैंसिल 1 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 1 ये हो गया। इसके बाद ये आता है इस 3 3 की वैल्यू आती है तो ये 1 1 2 1 होगा, 1 1 2 1।
तो ये गाइज रहा, ये अब यहाँ माइनस हुआ तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा गाइज, ये पूरा एलिमेंट आ गया। अब हम इस मैट्रिक्स को अगर निकालना चाहें इसकी वैल्यू, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी एलिमेंट को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे माइनस कर देते हैं। तो 2 अंजर 2, 2 में से 2 गया 0। तो इसकी मतलब बी मैट्रिक्स हमारी जो होगी वो क्या होगी गाइज, यहाँ पर ये बी मैट्रिक्स हमारी हो जाएगी 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। गाइज यहाँ देखो 2 में से 3 जाएगा -1 और ये -1 मिलके +1। यहाँ 2 में से 3 जाएगा गाइज -1। अब यहाँ गाइज देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 में से 3 जाएगा -1 और यहाँ पर 2 में से 6 जाएगा, 2 में से 6 जाएगा तो 2 में से 6 जाएगा तो -4 और ये माइनस माइनस +4। तो यहाँ पर आ जाओ, 2 में से 1 जाएगा 1 होगा गाइज, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर गाइज 1 में से 2 जाएगा -1 होगा। तो ये आ गई। अब आपको निकालना होगा एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए का परिवर्त या बी का परिवर्त, बी का परिवर्त आव्यूह, या इसको आप बी डैश भी कह सकते हैं। तो ए डी जे जो होगा वो क्या होगा गाइस, वो होगा इस बी का डैश कर दीजिए, इसको कॉलम को रो में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 1। इसके बाद 1 -1 0 1 -1 0 हो जाएगा, ये -1 4 और -1 होगा गाइस। अब इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है ए डी जे ऑफ मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू क्या है गाइस, 1 है। तो अगर मॉड ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो यही आएगा, ए डी जे की वैल्यू ये है। तो इट मीन्स रिजल्ट जो आएगा आपका वो आएगा 0 0 1 1 -1 0 और उसके बाद में आएगा यहाँ पर -1 होना चाहिए गाइज, -1 4 -1 गाइज। तो ये रहा आंसर आपका। तो देख लीजिए गाइज, कहीं मिस्टेक हो गया हो तो वहाँ क्या हो जाएगा कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ हो। दो दूना 4 में से 2 गया 2। देखिए गाइज यहाँ 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2, इट मीन्स -2 आना चाहिए यहाँ पर, -2। तो गाइज ये जब इधर चेंज करोगे तो क्या आएगा, -2 सही है गाइज। ये 2 दूना 4, यहाँ होगा -2, तो ये आ जाएगा यहाँ -2, यहाँ सही है, यहाँ गाइज 1 ही होगा, यहाँ -2 हो जाएगा। तो यहाँ -2 लिख दीजिए बस। ये रहा आंसर गाइज आपका। बहुत इजी बेस पर आपको इसको करना है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स जो दी गई हो को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसका मॉड निकालते हैं, फिर उसके सहगुणनखंड से निर्मित एक आव्यूह लिखते हैं। आव्यूह में सभी एलिमेंट के सहगुणनखंड होते हैं, ये सहगुणनखंड मैट्रिक्स होती है, डिटर्मिनेंट होते हैं, इनकी वैल्यू हम निकालते हैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आया बी। तो एडजॉइंट क्या होता है, इसी बी का ट्रांसपोज होता है, इस बी का परिवर्त कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। और ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ऑफ मॉड ए। तो इस तरीके से निकाल लेंगे आप आसानी से। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको गाइस इसमें से, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए गाइस दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए जल्दी से, तो बहुत इजी बेस पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए where A is equal to 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 2 2
एंड गाइज 135 ये रहा गाइज। अब इसका निकालना है तो सोल्यूशन देखिए गाइज इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा इसका मॉड ए इज इक्वल टू होगा 1 2 3 3 2 2 1 3 5 ये हो गया गाइज डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर इसका मॉड निकाल लीजिए, सबसे पहले इसका मॉड निकालेंगे हम। तो मॉड निकालिए, तो मॉड निकालने आना चाहिए। पहला एलिमेंट पकड़िए, पॉजिटिव होता है तो 2 5 जा 10, 2 पंचे 10, 10 में से 6 किया 4, तो ये हो गया 1 10 -6। इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 3 बचे 15 में से 2 गया 15, 15 -2 और इसकी वैल्यू 3, तो ये कैंसिल 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया, तो ये वैल्यू आएगी गाइज यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा 4 और 15 में से 2 गया 13, 13 दूना 26 -26 और 9 में से 2 गया तो बचा 7 3 21, 21 ये हो गया 21 4 25, 25 में से 26 जाएगा तो गाइज -2 आएगा। 26 में से गाइज तो -2 आएगा यहाँ पर। 21 4 25, 25 में 26 गया तो गाइज -1, तो ये मॉड ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे गाइज ए के सभी अवयवों के, ए के सभी अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। तो क्या होगा गाइस आव्यूह, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से। तो सबसे पहले एलिमेंट का लिखेंगे तो 2 3 और 2 5 होगा। ये एलिमेंट लेते हैं तो इसके नीचे वाला नहीं लेते नंबर और इसके सामने वाला नंबर नहीं लेते, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 5 2 3 2 3 2 5। फिर इसकी बारी आएगी तो ये हो जाएगा 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 और 2 5 बचेगा, 3 1 और 2 5 बचेगा। और जब इसको लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 और 2 3 होगा गाइज, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा क्या होगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। दूसरे में जब ये A21 लेंगे तो ये कैंसिल, दूसरा रो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 2 3 3 5 होगा, 3 5 होगा गाइज। और उसके बाद में जब इसको लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, 1 1 3 5 1 1 3 5 होगा। और गाइज जब इसको लेंगे तो ये कैंसिल, ये रो कैंसिल, 1 1 2 3 होगा, 1 1 2 3 होगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में। गाइज अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका जो है, जो A31 का है। तो A31 का क्या करते हैं हम लोग गाइज, यहाँ देखिए A31 का क्या होता है। A31 लेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, 2 2 3 2 बचेगा, 2 2 3 2 बचेगा। और जब ये लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 3 3 2 बचेगा, 1 3 3 2 बचेगा। और गाइज जब ये लेंगे 3 3 इसको कहते हैं, तो ये कैंसिल, 1 3 2 2 होगा, 1 3 2 2। और गाइज ये माइनस हुआ तो ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा गाइज। अब देखिए यहाँ साइन भी लग गई, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा गाइज वो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। इसका रिजल्ट जो आता है इसको हम लोग बी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये देखो 2 पंचे 10, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा गाइज, 4। 2 पंचे 10, 10 में से 6 गया 4, 3 पंचे 15, 15 में से 2 गया 13, आगे लगा है माइनस, तो -13 हो जाएगा। यहाँ आओ, 3 त्रिका 9 में से 2 गया 7, इस तरीके हो जाएगा। 2 पंचे 10 में से 9 गया तो 1, और आगे लगा है माइनस, इसलिए -1 हो जाएगा। 1 पंचे 5, 5 में से 3 गया 2 होगा गाइज, तो ये होगा 2।
एक तिक्कम तीन, तीन में से दो गया, तीन में से दो गया एक, वो भी माइनस में, आगे माइनस लगा हुआ है। दो दूना चार में से छः गया, चार में से छः गया तो माइनस दो होगा। और यहाँ एक दुक्कम दो, दो तीन त्रिक्का नौ, तो दो में से नौ जाएगा तो प्लस सेवन होगा। और इसके बाद दो में से छः जाएगा, दो में से छः जाएगा तो माइनस चार होगा गाइज। तो ये रहा वी। अब आपको निकालना है एडीजे ऑफ ए। तो एडीजे ऑफ ए का मतलब होता है, एडीजे ऑफ ए का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ बी। इट मीन्स बी का परिवर्त आव्यूह। इट मीन्स यहाँ पर लिखते हैं बी का परिवर्त आव्यूह, या आप इसको सीधे सीधे कह सकते हैं बी डैश। तो जो एडीजे निकलेगा आपका गाइस, वो एडीजे जो होगा इस बी का, ये जो निकला है इसका परिवर्त होगा। इट मीन्स इस कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो ये 4 माइनस 1 माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 13, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा गाइस 7, ये 7, और ये गाइस हो जाएगा 7, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा 4 गाइस। इस तरीके से बहुत आसानी से जो है तो आप इस एडीजे निकाल लेंगे। अब बात आती है ए इनवर्स निकालने की। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ऑफ ए अपॉन मॉड ए होता है। तो मॉड ए की वैल्यू ये निकली है -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1, और ये हो जाएगा यहाँ पर गाइस 4 -1 -2 13 2 और 7, और ये हो जाएगा गाइस 7 -1 और 4, वो भी -4। तो याद रहेगा ये जो यहाँ पर आगे -1 लगा है, अगर इसमें हम भेज दें मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये माइनस जब अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, ए इनवर्स का जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरीके से गाइस। कैसा आएगा, ये आएगा -4 + 1 2 -13 -2 -7, और उसके बाद में 13 ये निगेटिव आएगा गाइस यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, और ये 7 हो जाएगा -1 4। क्या हुआ, बहुत बोर है, तो ये क्वेश्चन हम बहुत बोर है, देखो 20 मिनट का है, तो ये चलो हटो बैठो। तो गाइस ये रहा आपका आंसर, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप इसको अच्छे से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, दोनों क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, और इसके हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं तो उसको भी आप करिएगा अच्छे से। तो आइए गाइस इसके होमवर्क लेते हैं, आप होमवर्क करिएगा इसके, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कहीं। टू 3 इसका जो आंसर है गाइस, ए इनवर्स इज इक्वल टू वो है गाइस -7 -9 10 -12 -15 17 1 1 -1। तो गाइज ये होमवर्क के आपके 3 क्वेश्चन है, बेहतरीन 3 क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं गाइज। तो इसको आप अच्छे से करिए और तैयार करिए, इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं ये, और इनको अच्छे से करिए, हर एक स्टेप को करिए। हमने शॉर्ट में बताया है, इसको लॉन्ग में भी आपको क्लासों में हम बताएंगे, तो आपको दूसरा मेथड भी बताएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों, नए लोग हों, तो वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें गाइज। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो थैंक यू।